अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ आर्टिस्टिक डायरेक्टर मॉडल में जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था उसके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, इंटरेस्टिंग इन टर्म्स के काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंजेस दिए गए थे हमें और काफ़ी मज़े की चीज़ें थी और काम करते वक्त भी काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि मैंने पहले बताया कि आर्टिस्टिक डायरेक्टर मॉड्यूल जो है वो यूजुअली वो लोग लेते हैं जो एस्पायर करते हैं कि अपनी थिएटर कंपनी स्टार्ट करें या रन करें। प्रोजेक्ट जो था वो भी से ऑब्वियसली रिलेटेड था। तो प्रोजेक्ट ये था कि हम सब स्टूडेंट्स को कोई भी पूरी दुनिया से थिएटर कंपनी आइडेंटिफाई करनी थी, सेलेक्ट करनी थी जिसके हम आर्टिस्टिक डायरेक्टर बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो बच्चों के साथ काम करने में ज़्यादा है, तो मैंने लंदन की एक थिएटर कंपनी चूज़ की थी जिसका नाम पोल्का थिएटर है। वो ऑलमोस्ट न्यू बॉर्न से लेके और 13-14 साल तक के बच्चों के साथ काम करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़, वर्कशॉप्स और डिफरेंट तरीके से वो उनको इंगेज करता है। उनकी जो पूरी स्पेस है, पूरा आइडिया है वो बच्चों के साथ काम करने से जो है वो लिंक्ड है। इसी तरह किसी ने यूएस में कोई थिएटर कंपनी ली अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, किसी का काम जो है वो किसी का इंटरेस्ट जो है वो फिज़िकल थिएटर में है, तो कोई ऐसी कंपनी चूज़ की जो फिज़िकल थिएटर पे ज़्यादा जिसका काम है। इस तरह से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सबने अपनी कंपनीज जो है वो चूज़ करनी थी और फिर ये एज्यूम करना था कि आप उस कंपनी के आर्टिस्टिक डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हो गए हैं 2 साल के लिए। और वो जो हमारी फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन थी उसमें हमने ये एज्यूम करना था कि हमारे सामने, एज्यूम नहीं करना था बट हमारे सामने एक पैनल बिठाया गया था जो कि हमारे क्लास फेलोज़ पे कंसिस्ट करता था और उनमें से क्लास फेलोज़ को एक्ट करना था कि वो उस थिएटर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। हर स्टूडेंट को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है वो पैनल दिया गया था और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हर बंदे को डिफरेंट रोल दिया गया था। फॉर इंस्टेंस उनको एक को दिया गया था कि वो लोकल एमपी है, एक को शायद फाइनेंसेस दिए गए थे, एक को ओवरऑल चीज़ों पे क्रिटिक करने के लिए बिठाया गया था कि अगर कोई प्रोडक्शंस हैं, प्ले के प्रोडक्शंस हैं जो कि आर्टिस्टिक डायरेक्टर प्रपोज़ कर रहा है, तो उसमें लूप होल्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो रियलिस्टिक नहीं हैं फाइनेंसिस के अकॉर्डिंगली या फिर किसी और चीज़ के अकॉर्डिंगली, कोई चीज़ जो ओवर एग्जेजरेट की गई है या फिर रियलिस्टिक नहीं है। वो सारी चीज़ें असेस करनी थी और फिर आपने उनका रिप्लाई करना था और अपने आइडिया को आपने डिफेंड करना था। ये इस तरह से ओवरऑल डिज़ाइन किया गया था। इसके साथ साथ हमें कुछ लिमिटेशंस दी गई थी कि जो आपकी प्रोडक्शन है उसका बजट जो है वो इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो फिज़िकल प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट्यूम और लाइट्स और साउंड, ये सारा कुछ जो है इसका जो है वो 1 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो बजट नहीं हो सकता। वो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू आवर थिएटर कंपनी जो भी उसका एनुअल बजट है उसके हिसाब से हमें डिफ़ाइन किया गया था कि इतना बजट होना चाहिए। और फिर हमारी लिमिटेशन में एक ये चीज़ थी कि ये भी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थिएटर कंपनीज था कि आपका जो बॉक्स ऑफिस इनकम है, यानी कि जो पैसा आप अपनी प्रोडक्शन से जनरेट करते हो वो मिनिमम 50% होना चाहिए, या अगर वो 50% ऑलरेडी है तो वो आपके आने के बाद आपके 2 साल के जो प्लान में ये शामिल होना चाहिए कि अगर 50% है तो ये अगले 2 सालों में कहाँ जाएगा। ये हमारी लिमिटेशंस थी और ये हमें टारगेट दिया गया था जो हमने अचीव करना था। हमने प्रेजेंटेशन में अपनी बताना था कि हम इसको कैसे अचीव करेंगे। फिर 2 चीज़ें बड़ी और इंटरेस्टिंग थी जिसमें एक हमें हेडिक दी गई थी और एक जो है वो बोनस कार्ड दिया गया था। अब जो हेडिक थी वो अगेन अकॉर्डिंग टू हर बंदे के थिएटर कंपनी के हिसाब से जो है उसको दी गई थी। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे केस में जो पोल्का थिएटर है उनका बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं है कि वो जो बेम कम्युनिटी, लाइक ब्रिटिश एशियन अफ्रीकन कम्युनिटी जो उनके थिएटर कंपनी के सराउंडिंग्स में रहती है, उनके साथ उनको इन्वॉल्व करने में इतना उनका जो है वो स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मुझे फिर यही चैलेंज दिया गया था कि मैंने मेक श्योर करना है कि मेरी जितनी प्रोडक्शंस होंगी वो उनमें जो बेम कम्युनिटी है उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो मैं इंश्योर करूँगा। किसी भी वे में हो सकती है, वो
प्ले के अंदर हो सकती है, प्रोडक्शन में हो सकती है, मेरी जो बाकी जो पोल्का थिएटर की एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल्स में हम करते हैं, वर्कशॉप्स जो हम अपने थिएटर कंपनी में कराते हैं वर्कशॉप्स बच्चों के साथ, उनमें किसी ना किसी वे में मैं मेक श्योर करना था मुझे कि मैं इस कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन हो। सो ये मेरी हेडेक थी। फिर हम सबको एक बोनस कार्ड दिया गया था। बोनस कार्ड कुछ भी हो सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मेरी प्रोडक्शन में मिसाल के तौर पे कोई बहुत बड़ा ब्रिटिश एक्टर है जो जिसका जो मेरे प्ले में काम करने के लिए तैयार हो गया। सो ये लाइक वो चीज़ें जो वंस इन अ ब्लू मून होती हैं या मिरेकलस चीज़ें होती हैं, तो वो हमारा बोनस कार्ड था। या फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई बहुत बड़ी फंडिंग मिल गई है कहीं से अप टू 0.5 मिलियन पाउंड्स, तो ये जो था ये हमारा बोनस कार्ड था। इस बोनस कार्ड को हमने ख़ुद यूज़ करना था हमारे अपने वे में, और वो किसी भी वे में हो सकता था, पैसों की फॉर्म में हो सकता था, किसी बड़ी डोनेशन की फॉर्म में हो सकता था। कोई एक्टर आ गया है, कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, किसी बहुत बड़ी जगह पे जाके, या हमें वर्ल्ड टूर करने के लिए स्पॉन्सर मिल गया है, कुछ भी हो सकता था। सो मुझे ये सारे चैलेंजेस थे, ये 2 चीज़ें दी गई थी जिनको हमने मद्देनज़र रख के करना था। सो आई बिगेन टू सर्च अबाउट पोल्का थिएटर, और फिर मुझे पता चला कि उनका जो है ऑनलाइन जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके फाइनेंसेस, उनकी क्या क्या प्रोडक्शंस फेमस हैं, ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक नई कंपनी भी हो तो भी उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाए। बट कंसिडरिंग के पोल्का जो है वो 40 साल पुरानी कंपनी है, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ये बेसिक चीज़ें सर्च कर रहा हूँ और मुझे नहीं मिलेंगी। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आजकल के दौर में जहाँ पे सोशल मीडिया का राज है, वहाँ पे अगर आपका बिज़नेस जो है वो सोशल मीडिया पे फ्लरिश नहीं कर रहा, तो वो एक टाइम के बाद उसके